हेलो बच्चों, अब मैं अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 6 का पाठ 3 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है दो सींगों वाली परी। तो चलिए देखते हैं कहानी क्या है। दादाजी की कृपा से घर में पालतू पशु पक्षियों की कभी कमी नहीं रही, परंतु इन सब में मेरी सबसे प्रिय एक छोटी सी काली बकरी थी, जो नदी पार सरसों के खेतों में मेरे पीछे पीछे हमारे घर चली आई थी। वर्षा से पहले देहरादून की यह सोंग नदी एक धारा मात्र ही रहती है। मुझे उसमें घुसकर पानी की धारा के साथ खेतों और चायों के बगीचे में आवारा गर्दी करते रहना बड़ा अच्छा लगता था। रास्ते में लाल साड़ियाँ पहने महिलाओं को चाय की पत्तियां तोड़ते हुए देखता, दूर दूर तक फैले सरसों के महकते खेतों में लोगों को आते जाते निहारता रहता। एक दिन मैं यूं ही बैठा हुआ दो चमाचम सफेद बगुलों को देख रहा था। वे धारा के किनारे पर खड़े अपनी चोंच से छोटी छोटी मछलियों का शिकार कर रहे थे। इतने में किसी ने मेरी बाँह को हिलाया। मैंने घूमकर देखा तो पास ही मखमल सी मुलायम काली छोटी सी बकरी खड़ी थी। उसकी सुंदर नन्ही नन्ही आंखों ने मुझे पहली दृष्टि में ही मोह लिया। उसकी माँ अथवा कोई मालिक उसके आसपास नहीं था। उसने दोबारा अपना सिर मेरे शरीर से सहलाया। उसे कुछ देने के लिए मैंने अपनी जेबें टटोली। जेब में एक बिस्कुट पड़ा था। मैंने वह निकालकर उसको दिया। उसने आनंद से वह बिस्कुट खाया और मेरे पाँव के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब मैं उठा तो वह भी उठी और मेरे साथ साथ चलने लगी। चलते समय उसके पाँव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे थे। अपने घर जाओ, मैंने उससे कहा, परंतु वह मेरे चारों ओर ही नाचती रही। मैंने सोचा कि इसका घर भी उस पार होगा, सो उसे अपने साथ साथ आने दिया। नहर के पास पहुंचकर मैंने महसूस किया कि धारा की तेजी से उसकी टांगें लड़खड़ा जाएंगी, सो उसे अपनी बाहों में उठा लिया। इस पार आकर मैंने उसे नीचे रख दिया, इस आशा में कि अब वह अपने घर की ओर चल देगी, परंतु उसने अपना कोमल शरीर मेरी टांग से रगड़ना शुरू कर दिया। अब मैं तेज तेज चलने लगा। उसकी टांगें जो मुझे कमजोर लग रही थी, उनमें भी स्फूर्ति आ गई। मेरे साथ कूदती फांदती वह हमारे घर के फाटक के पास आ गई। अब और चारा भी क्या था, मैं उसे उठाकर भीतर ले गया और दादाजी की सेवा में ले जाकर खड़ा कर दिया। कुछ ही देर बाद बरामदे में उसे एक सफेद प्लेट में दूध पीते हुए देखकर दादी जी बोली, एक और आ गई। मैं तुम दोनों को कह कह कर थक गई, पर मेरी कौन सुनता है। अरे, इस घर में अब और पशु पक्षी लाने बंद करो। टोटो की शैतानियों से हुए नुकसान के कारण दादी जी की यह आपत्ति सही भी थी। आमतौर पर तो दादाजी ही पशु पक्षी ले आया करते थे, मगर दादी जी को पता लगता कि मैं भी चिड़ियाघर में इनकी संख्या बढ़ाता रहता हूँ, तो वह मुझे फौरन पुनः बोर्डिंग में डालने की बात करती। दादाजी को यह बात मालूम थी, सो ऐसे अवसरों पर वह सारा बोझ अपने कंधों पर ले लेते थे। इस समय भी उन्होंने वही किया और बोले, तुम्हारे लिए ही तो ले आया हूँ यह बकरी का बच्चा। बकरी का दूध वात के दर्द के लिए लाभदायक रहता है। अब दादी जी क्या कहती। उन्हें पता था कि अभी इस बच्ची को दूध देने योग्य होने में समय लगेगा, परंतु यह भी जानती थीं कि दादाजी ने उन सब प्रश्नों के उत्तर पहले से ही सोच रखे होंगे। हाल ही में मैंने परियों की एक कहानी पढ़ी थी, सो उसी के आधार पर मैंने इसका नाम नीलम परी रख दिया। नीलम बिल्कुल परियों की भांति ही बिना स्वर किए इधर उधर फुदकती थी, मानो हवा में तैर रही हो। मैंने उसके गले में एक छोटी सी घंटी बांध दी, जिससे मुझे हर समय यह पता रहे कि वह कहाँ है। रात को मेरी चारपाई के नीचे वह चुपचाप सो जाती, मेरे पांव चाटकर मुझे प्रातः उठाती। उसे सवेरे सवेरे खेतों में घूमना बेहद पसंद था और उसका साथ मुझे भी अच्छा लगता था। किसी कुत्ते को
साथ रखने की अपेक्षा मुझे उसका साथ इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि न तो वह मुझे छोड़कर कहीं दूर जाती थी और न कुत्तों की तरह हर आने जाने अथवा रास्ते में मिलने वालों पर भौंकती थी। उसकी एक कमजोरी थी, वह थी रंग बिरंगी तितलियां। वह तितलियों के पीछे दौड़ते दौड़ते कहीं की कहीं पहुंच जाती। बकरियां जल्दी ही बढ़ती हैं, इसलिए उसका नाम नीलम परी रख देने पर भी वह अन्य बकरियों की तरह बड़ी होती गई। उसके 2 सींग भी निकल आए। उसे भूख भी खूब लगती। बगीचे में लगे मटर, साग तथा फूल उसे विशेष रूप से अच्छे लगते। एक दिन दादी जी ने देखा कि मटर की सारी क्यारियां गायब है। मैंने लीनम को बचाने के लिए कह दिया कि फाटक खुला रह गया होगा और कोई गाय आकर खा गई होगी। दादी जी कुछ बोली नहीं, लेकिन उनकी आंखों से मुझे इतना तो पता लगा ही कि वह असली अपराधी को जानती हैं। माली, जिसे हर तरह के पशु पक्षी से वास्ता पड़ता ही था, दूसरे दिन दादाजी के पास आया और बोला, मैं जब मटर की क्यारियां ठीक कर रहा था तो नीलम ने आकर पीछे से मुझे अपने सींग मारे। पहले इसे बांध दीजिए, तब मैं कोई काम करूंगा। दादाजी हैरान हुए क्योंकि माली ने आज तक किसी की शिकायत नहीं की थी। दादाजी को सोचता देखकर दादी जी ने पूछा, और उस बकरी के दूध का क्या हुआ जिसके लिए तुम नीलम को ले आए थे? दादाजी अपनी दाढ़ी खुजलाते रहे। हमें अनुमान हो गया कि शीघ्र ही कुछ होने वाला है, परंतु जो होने वाला है वह बिना मौसम की बरसात की तरह आ जाएगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। नीलम आए दिन सींगों से काम लेना सीख गई थी, सो उसके सींगों के विषय में फल वाले, बावर्ची, पोस्टमैन आदि सबकी शिकायतें आने लगी। अब नीलम की ओर पीठ करना खतरे से खाली न था। नीलम का दुर्भाग्य ही था कि उन दिनों आ गई मेरी मौसी जानकी देवी। उनकी आदत थी कि हर फूल के पौधों को ध्यान से झुककर देखती और काफी देर तक देखती रहती। एक दिन बरामदे के बाहर वह एक फूल के पौधे के ऊपर झुकी हुई थी। नीलम ने दूर से देख लिया। उसने समझा कि फूलों का कोई प्रेमी आ गया है जो उसके स्वादिष्ट फूलों को खा जाएगा। सो उसने अपनी पूरी ताकत से मौसी को वहां से भगा देना चाहा। इस घटना के पश्चात तो नीलम का हमारे यहाँ और टिकना असंभव ही था। दादाजी के बहुतरे कहने पर भी मौसी जी ने दादाजी से मरहम पट्टी नहीं करवाई। दादी जी ने नीलम को एक मजबूत खूंटे से बांध दिया और माली से कहा कि बाजार ले जाकर जो भी पहला ग्राहक मिले उसी को बेच दे। नीलम जब जाने लगी तो मैं उसे विदा करने फाटक पर पहुंचा। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थीं। वह मेरी ओर शिकायत भरी नजरों से देख रही थी कि मैं इस यात्रा में उसके साथ क्यों नहीं चल रहा था। उसका कातर स्वर काफी देर तक मेरे कानों में गूंजता रहा। मैं वहां खड़ा खड़ा यही सोचता रहा कि उसका खरीदार कोई कोमल हृदय वाला हो, कोई ऐसा जिसके घर बकरी का मांस न खाया जाता हो। माली ने आकर बताया कि उसने 200 रुपए में नीलम को बेच दिया है। बाद में मुझे उसने अलग से बताया कि नीलम की आंखों में आंसू देखकर वह उसने बेचने बाजार नहीं ले जा सका और अपने घर पर बांध आया है। मैं बीच बीच में उसे देखने जाता रहा। एक दिन मैंने उसके साथ एक छोटा सा बच्चा देखा। मुझे उस दिन की याद आ गई जब पहली बार नीलम मुझे मिली थी। इस बच्चे की खाल भी मलमल की तरह मुलायम थी। वह भी परियों की तरह हल्के हल्के कदमों से नाच रहा था, मानो हवा में तैर रहा हो। बच्चों, कहानी पूरी हुई। अब इसका पाठ बोध देखते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? नीचे पढ़ो नोटबुक।
आवाज जाएगा, बोलते आवाज सुना देते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पशु पक्षी के सभी जानवरों के साथ भी अच्छा से व्यवहार करना चाहिए और उसके साथ अच्छा से व्यवहार करना चाहिए, उसे सताना नहीं चाहिए। इसमें पठन पूर्व बोध है, उसे देखते हैं। हमारे आसपास अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। आमतौर पर हम लोग गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते हैं। जिसके कारण संभवतः यह है कि हम लोग ईश्वर की बनाई गई सृष्टि को केवल मनुष्य की नज़र से देखते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि धरती पर रहने वाली सभी जीवों का समान महत्व है, सभी एक दूसरे के पूरक है। भावबोध है, किसी प्रिय जानवर का पालन पोषण कर उसे खुद से अलग करना एक हृदय स्पर्शी टीस उत्पन्न करता है। ठीक यही स्थिति इस कहानी के लेखक की भी रही। लेखक 2 सींग वाली बकरी को पालता है, उसकी देखभाल करता है और फिर उसके चले जाने पर वह कैसा अनुभव करता है, इसका हृदय विदारक चित्रण इस पाठ में किया गया है। और इस जीवन मूल्यबोध में है कि जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति रखना, आसपास में रहने वाले पशु पक्षियों की जरूरतों पर ध्यान रखना, किसी जीव को नाहक परेशान न करना, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि हमें जीव जंतुओं के साथ सहानुभूति रखना चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखना चाहिए और उसके संतुलन को बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। तो इसका मौखिक देख लेते हैं। घोंग नदी कहाँ है? सोंग नदी बच्चों आपका देहरादून में है, सोंग नदी। आगे है, लेखक खेतों और चाय के बगीचों में क्या करता था? तो लेखक खेतों और चाय के बगीचों में आवारागर्दी करता था। आवारागर्दी का मतलब होता है फालतू में, बेकार में घूमना। छोटी छोटी मछलियों का शिकार कौन कर रहे थे? तो छोटी छोटी मछलियों का शिकार नदी के किनारे बैठे 2 सफेद बगुले कर रहे थे। लेखक को पहली दृष्टि में किसने मोह लिया? लेखक को पहली दृष्टि में काली बकरी की बच्चा जो बच्ची थी वो उसने मोह लिया। अगला मौखिक देखते हैं। लेखक ने दादाजी की सेवा में किसे लाकर खड़ा कर दिया? तो लेखक ने दादाजी की सेवा में बकरी के बच्चे को लाकर खड़ा कर दिया। दादी जी क्या देखकर बोली? एक और आ गई। दादी जी बकरी के बच्चे को देखकर बोली, एक और आ गई। बकरी का दूध किस दर्द के लिए लाभदायक होता है? तो बकरी का दूध वात दर्द के लिए लाभदायक होता है। बकरी का नाम नीलम परी क्यों रखा गया? बकरी का नाम नीलम परी इसलिए रखा गया कि लेखक ने हाल ही में कहानी पढ़ी थी जिसमें परी का नाम नीलम था। वह नीलम की तरह ही चुपचाप अपना फुदकता रहता था इधर उधर से। तो बच्चों, इस तरह का मौखिक और है। दादाजी को सोचता देखकर दादी जी ने क्या पूछा? तो दादाजी को सोचता देखकर दादी जी ने पूछा कि आप जिस काम के लिए इसे लाए थे उसका क्या हुआ? आए दिन नीलम किससे काम लेना सीख गई थी? तो बताइए बच्चों, आए दिन नीलम अपने सिंग से काम लेना सीख गई थी। सिंग से क्या करती थी? सिंग से सबको धक्का मारा करती थी, धक्का दिया करती थी। दादी जी ने नीलम को कहाँ बांध दिया था? तो दादी जी ने नीलम को खूंटे से बांध दिया था। माली ने नीलम को कितने रुपए में बेचा? माली ने नीलम को 200 रुपये में बेचा। और इसके बाद शब्दार्थ देख देते हैं। धारा लगातार बहने वाली धार, आवागर्दी बेकार घूमना, निहारना का अर्थ है देखना, दृष्टि का निगाह, स्फूर्ति का ताजगी तेजी, आपत्ति का अर्थ है तराज, अपेक्षा का तुलना में, अपराधी का दोषी, दुर्भाग्य का बुरा भाग, बदकिस्मत, कतार का करुणा दया करने। बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आंसर और भाषा बोध, शब्द बोध, ये सब मैं दूसरे वीडियो में बना दूंगी। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, मौखिक करेंगे तब तक।
फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।